स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराएगा। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं 10 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इस पुरस्कार से प्रोफेसर क्वरेशे अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वे सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका कैप्रेसिया में एसोसिएट वैज्ञानिक निदेशक हैं। साथ ही विकासशील देशों में संक्रामक रोगों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए क्रिस्टोफ और रोडोल्फे मोरियक्स फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये पुरस्कार इन्हीं को मिला है। सेकंड क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में पुलिस जवानों के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये अभियान के तहत राज्य की पुलिस आत्महत्या के मामलों की जांच करने के लिए अपने कर्मियों में मानसिक तनाव और अवसाद की जांच करेगी, साथ ही उनके निराकरण के लिए प्रभावशील तरीके से प्रयास करेगी। अब हम बात करते हैं, अभियान के तहत संवेदनात्मक कार्यक्रम जैसे योग सत्र, परामर्श आयोजित किए जाएंगे, साथ ही उनके लिए रूटीन चेकअप भी अलॉट किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पुलिस के लिए स्टार्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ के आपको पता ही है कि राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, कचरे के प्रबंधन हेतु ऑनलाइन मंच की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हाल ही में कचरे के प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई है। इस पे सभी सुझावों को भेजा जाएगा, साथ ही कचरे के निराकरण के लिए जो भी आवश्यक प्रयास है वे उठाए जाएंगे। मंच को विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट को खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषकों और तरल कचरे से निपटने के बाद देखने के लिए ये डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरे का निराकरण अभियान जारी किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, कितने शहरों के वन के विकास के लिए नगर वन योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में 200 शहरों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। केंद्र सरकार ने लोगों की भागीदारी और नगर निकायों, वन विभाग, कॉर्पोरेट्स, NGO और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग पर जोर देने के साथ आगामी 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन के विकास के लिए नगर निगम या नगर वन योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है? तो हाल ही में सेंटर फॉर नैनो एंड एडवांस मैटर साइंसेस यानी सेंस के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के एक स्वायत्त संस्थान द्वारा ये पानी में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कम लागत वाला एक उत्प्रेरक विकसित किया गया है। ये उत्प्रेरक के रूप में वो मोलिब्डेनम के उपयोग में पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीके खोज निकाला है। साथ ही इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से विभाजित पानी हाइड्रोजन की पीढ़ी के लिए एक आशाजनक कदम है, इस पर भी कुशल ध्यान दिया जा रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है कि रोमानिया में ये नियुक्त हुए हैं, रोमानिया में। और साथ ही अगर हम बात करें कि ये पहले किस राज्य के थे या किस देश के थे, तो ये थे वेनेजुएला में राजदूत, और अब ये रोमानिया के राजदूत नियुक्त हुए हैं। साथ ही श्रीवास्तव 1999 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, और राहुल ने 1999 में विदेश सेवा में भी नौकरी शुरू की थी। तो इसी के साथ ये अब रोमानिया के नए राजदूत बन चुके हैं भारत की तरफ से। सेवंथ क्वेश्चन है गाइस, किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में अगर हम बात करें
तो अटल इनोवेशन मिशन के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा ये साझेदारी की गई है। CSIR जो कि फॉर फ्यूचर थ्रो साइंस को एक डेवलप्ड यानी बढ़ावा देता है। साथ ही अगर हम बात करें देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के साथ साझेदारी की है। अटल टिंकरिंग लैब्स और जिज्ञासा के बीच सहयोग करके भारत में स्कूलों में छात्रों के बीच समस्या को सुलझाने की मानसिकता विकसित की जाएगी। साथ ही इस अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ये प्रयास करे जाएंगे। 8th क्वेश्चन है गाइस, किसके द्वारा एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF का गठन किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा ये एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। इस फंड के द्वारा जो पॉइंटर्स ऑफ सेल यानी POS इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही Tier 3 से Tier 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में डिजिटल और भौतिक दोनों तरीकों से पॉइंट ऑफ सेल बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। साथ ही 250 करोड़ रुपए का आरंभिक योगदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PIDF को दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने 100 मिलियन डॉलर देने का निर्णय लिया है। साथ ही सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने 100 मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है और इसके लिए आगे प्रयास भी किए जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन है गाइस, फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा काइली जेनर ये फोर्ब्स में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में है। ये अमेरिका देश की काइली जेनर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही केन्या वेस्ट दूसरे स्थान पर रहीं। रॉजर फेडरर तीसरे स्थान पर रहे। अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट में एकलौते भारतीय बने रहे। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्विज टाइम के बारे में। टू क्विज फर्स्ट क्विज मैंने आपसे 9 जून 2020 को जो किया था वह यह था कि मालासुर द डोमेन ऑफ द डिफाका नामक टूल किट किसके द्वारा जारी की गई है? जिसके ऑप्शन है फर्स्ट इज विश्व बैंक, सेकेंड इज विश्व स्वास्थ्य संगठन, थर्ड इज मंत्रालय। इसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मालासुर द डोमेन ऑफ डिफेका टूल किट जारी की गई है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर कमेंट करते रहिए। अब हम बात करते हैं 10 जून 2020 के टुडे क्विज के बारे में। किसने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम शुरू किया है? तो हाल ही में आपको इसका आंसर कमेंट करना है जिनके द्वारा राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम शुरू की गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्वास्थ्य मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन इज विश्व स्वास्थ्य संगठन, थर्ड इज एशियाई विकास बैंक और फोर्थ इज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसमें हिंट भी आपको मिल रही है गाइस कि राजमार्गों के बारे में बात हो रही है, तो आप बता सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि आपके आंसर गलत होते हैं। अगर गलत होते हैं तो आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अवेयर रहिए करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के 12 से 13 क्वेश्चन अच्छे विंटेज में आते हैं। तो गाइज आपको करंट अफेयर डेफिनेटली अच्छे से तैयार करना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ आपके 110% करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है गाइज। तो प्लीज़ focus on your study and support my channel. Thank you so much. Have a nice day.